अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शहज़ाद फ्रॉम शहज़ाद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हमारे पास है वीवो का Y12s 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है और 21,000 रुपये की प्राइस टैग में आता है। जबकि लोकल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो 19,000 के राउंड अबाउट हमें मिल जाता है। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे, पबजी टेस्ट, कैमरा टेस्ट, फिंगरप्रिंट टेस्ट वगैरह कर लेंगे। 3 GB 32 GB को कॉर्नर पर मेंशन किया गया है। की स्पेसिस की बात करूँ तो यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट और AI डुअल कैमरा को मेंशन किया गया है। दो कलर्स में आता है, ब्लैक एंड ब्लू। ज़्यादातर मुझे ब्लू कलर पसंद आता है, इसी वजह से आज हमारे पास है ग्लेशियर ब्लू कलर। तो इसकी अनबॉक्सिंग पहले ही हो चुकी है, जस्ट आज हम इसका रिव्यू करेंगे। फिर भी मैंने इसे पैक कर लिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं क्या क्या एसेसरीज आती हैं। तो बॉक्स खुलते तो बहुत सारे देख लिए, तो आज देखते हैं कैसी है ये डिवाइस। सबसे पहले मैं इसे अनबॉक्स कर लेता हूँ और यहाँ पर अनबॉक्स करते ही हमारे पास सबसे पहले एक बुकलेट देखने को मिल जाता है जहाँ पर वीवो Y12s को मेंशन किया गया है। बुकलेट में हमें जो है पेपर वर्क देखने को मिल जाता है जो कि लोकलाइज लैंग्वेज में है, यानी कि उर्दू में। और वीवो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, सिम इजेक्टिंग टूल है। और यहाँ पर जो सिलिकॉन कवर है वीवो की तरफ से अच्छी क्वालिटी का होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद इसका जो कलर है वो ख़राब हो जाता है। यहाँ पर डस्ट के लिए भी सिम के ऊपर जो है प्रोटेक्शन दी गई है। यहाँ पर ये है हमारी डिवाइस, तो इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। फ़िलहाल हम एसेसरीज देख लेते हैं और क्या हमें मिल जाता है। यहाँ पर अगर बॉक्स के अंदर की बात करूँ तो इसकी अनबॉक्सिंग पहले ही हो चुकी है, जस्ट आज हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। फिर भी मैंने इसका सामान को एक जगह पर रख दिया है। तो यहाँ पर हमें एक चार्जर देखने को मिल जाता है। चार्जर की रेटिंग मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बेसिकली ये 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर का चार्जर है, यानी कि 10 वाट की नॉर्मल चार्जिंग आपको प्रोवाइड करता है। इस मोबाइल में कोई फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी आपको देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर केबल की बात की जाए तो माइक्रो USB केबल इंक्लूड की गई है, कोई टाइप सी अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले हम अपनी डिवाइस को बाहर निकाल लेते हैं और ये है ग्लेशियर ब्लू कलर। काफ़ी खूबसूरत कलर है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इनको मैं कर लेता हूँ साइड पर और आते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लास्टिक के बिल्ड में आता है, वीवो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और वीवो की एक बात तो माननी पड़ेगी कि भाई डिज़ाइन काफ़ी प्यारे देती हैं और डिज़ाइन की तरफ से वीवो सबसे आगे है। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया गया है, वीवो की ब्रांडिंग है और जो फिंगरप्रिंट है बहुत ज़्यादा जमते हैं। प्लास्टिक का बिल्ड है, डुअल कैमरा सेटअप और जो है एक LED फ्लैश हमें बैक साइड पर देखने को मिल जाती है, जबकि कैमरा का जो फ्रेम है थोड़ा सा बाहर है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है पावर बटन के ऊपर, वॉल्यूम रॉकर कीज़ भी उसी साइड पर है। अप साइड बिल्कुल क्लियर बनाया गया है, कुछ भी नहीं है। जबकि लेफ़्ट साइड पर सिम ट्रे देखने को मिल जाती है, तो सिम सिचुएशन हम चेक कर लेंगे। डाउन साइड पर हमें 3.5 मिलीमीटर का ऑडियो जैक, एक माइक, माइक्रो USB पोर्ट और स्पीकर ग्रिल्स वगैरह दी गई हैं। तो यहाँ पर जो है हम सिम सिचुएशन चेक कर लेते हैं। आई थिंक कोई सरप्राइज़ ना हो, मुझे नहीं लगता कोई सरप्राइज़ होगा हमेशा की तरह। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पर आपको फुल फ्लैश सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है, यानी कि 2 सिम एक SD कार्ड लगा सकते हैं। फिंगरप्रिंट काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स करता है। फेस ID की सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा क्विक नज़र आई है इस मोबाइल में 8 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा से। तो वो मैं जज करना भूल गया, सॉरी। तो यहाँ पर अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.51 इंचज़ का IPS LCD हमें देखने को मिल जाती है और वीवो काफ़ी ब्राइटर डिस्प्ले हमें प्रोवाइड करता है। ये वीवो की बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि आउटडोर विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। 720p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है। मल्टी टच 5 मल्टी टच एट अ टाइम सपोर्ट कर सकता है। 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 300 DPI एंड 269 PPI पिक्सल डेंसिटी हमें प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर कैमरा की बात की जाए तो डुअल कैमरा सेटअप दिखने को मिल जाता है, जहाँ पर मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। 2 मेगापिक्सल का बोके सेंसर, यहाँ पे डेप्थ सेंसर यूज़ किया गया है। एक LED फ्लैश देखने को मिल जाती है। तो जो रिजल्ट है इसका वो मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा। फ्रंट साइड पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है ड्यू टॉप नॉच के साथ। यहाँ पर कोई LED फ्लैश जो हमें देखने को नहीं मिलती। रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा प्यारा आया है इसके फ्रंट कैमरा से। सीरियसली ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं बात करूँ, वीवो Y20 2021 से अच्छा रिज़ल्ट है इसका। सॉरी, वीवो Y20s से अच्छा रिज़ल्ट है इसका। वीवो Y20 का अच्छा था, Y20 2021 का अच्छा रिज़ल्ट था। यहाँ पर एंगल चेंज करने पर भी कोई ज़्यादा यानी कि रिज़ल्ट को ख़राब नहीं करता। बहुत ही प्यारा रिज़ल्ट है इसका वीवो Y12s का। हो सकता है इसका जो अपर वेरिएंट हो और भी अच्छा रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड करें। यहाँ पर बैक कैमरा का रिज़ल्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो आपने बेटर जज करनी होती है, क्योंकि मैं तो तारीफ़ों के पुल बांधूंगा ही, ज़ाहिर सी बात है।
तो यहाँ पर जो है वीडियो रिकॉर्डिंग की है इसके बैक कैमरा से, मैक्सिमम 1080p आप फ्रंट और बैक से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जो जूम हमें देखने को मिल जाता है बेसिकली 4x जूम हमें इसके बैक कैमरा में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मोड्स वगैरह भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। यहाँ पर छोटी राइटिंग्स पर भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करता है। अदर देन दैट अगर हम मोड्स की बात करें तो यहाँ पर पनो मोड देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास पोर्ट्रेट का ऑप्शन भी अवेलेबल है और फ्रंट और बैक साइड पर पोर्ट्रेट हमें मिल जाता है। फ़ोटो मोड, और यहाँ पर अगर मोर वीडियो में जाएँ, वीडियो का ऑप्शन उस मोर में जाएँ तो लाइव फ़ोटो, टाइम लैप्स और डॉग्स वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो गाइज़ यहाँ पर अगर फ्रंट की बात करूँ तो पनो, पोर्ट्रेट, फ़ोटो, वीडियो और मोर में आए तो लाइव फ़ोटो और टाइम लैप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जबकि डॉग्स का ऑप्शन बैक साइड के लिए है। फ्रंट पर कोई फ्लैश लाइट अवेलेबल नहीं है, तो जो स्क्रीन है वही फ्लैश का काम करेगी। अदर देन दैट अगर मैं इसकी वीडियो की बात करूँ तो 1080p है। पबजी की बात की जाए तो यहाँ पर हमें सेटिंग्स में चले जाते हैं, स्मूथ के साथ मीडियम और जो है बैलेंस के साथ भी मीडियम और एचडी वगैरह का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर जायरोस्कोप भी अवेलेबल है, वर्चुअल जायरोस्कोप है, आप देख सकते हैं। रश में थोड़ा सा लैग करता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर थोड़ा सा पबजी टेस्ट कर लेते हैं हम, बाकी आप बेटर जज कर सकते हैं। अदर देन दैट एंटूटो की बात करें तो 1,10,000 के राउंड अबाउट ये स्कोर करता है। CPU GPU वगैरह का स्कोर आप लोगों के सामने है। सो गाइज इंटरनल्स की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है। 10 वाट की नॉर्मल चार्जिंग प्रोवाइड करता है। एक चीज़ और ऐड कर दूंगा, 5 वाट की रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, यानी कि एक मोबाइल से आप दूसरे मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्रोसेसर दिया गया है वो मीडियाटेक हीलियो P35 है, जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। बेसिकली एंड्रॉयड 10 बेस, यानी कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम फन टच का मिल जाता है, जो कि बेस करता है एंड्रॉयड 10 पर। फन टच OS 11 वर्जन देखने को मिल जाता है। GPU पावर VR G8320 के साथ। यहाँ पर जायरोस्कोप वर्चुअल देखने को मिल जाता है। एक्सलोमीटर, ई कंपास, लाइट, प्रॉक्सिमिटी एंड फिंगरप्रिंट सेंसर हमें देखने को मिल जाते हैं। इस डिवाइस का जो वेट है वो 191 ग्राम रखा गया है। और 32 GB इंटरनल स्टोरेज में से हमें 22 GB फ्री देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव डिज़ाइन है। तो यहाँ पर मैं डार्क वगैरह मोड का ऑप्शन भी आपको दिखा देता हूँ। डार्क थीम का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर। और ब्राइटनेस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट प्रोवाइड करता है। और वीवो के जो फ्रंट साइड होता है काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव होता है, क्योंकि काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले प्रोवाइड करते हैं और इसी वजह से आउटडोर विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। इंडोर तो वैसे भी बेस्ट रहती है। और ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी आउटडोर में कर रहा हूँ, तो रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है किस तरह का रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। और गाइस बहुत जल्दी मेरा कोई सेटअप हो जाएगा इंशाल्लाह, तो अच्छी तरह हम वीडियो रिकॉर्डिंग किया करेंगे। अभी भी मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि वीडियो अच्छी से अच्छी बने। डायनामिक इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पर फेस रिकग्नाइजेशन एनिमेशन ही हमें देखने को मिल जाती है, कोई ज़्यादा इफेक्ट्स हमें देखने को नहीं मिलते। हो सकता है अगर अपडेट आती है तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स बीच में ऐड किए जा सकते हैं। तो इस डिवाइस से रिलेटेड अपना ओपिनियन आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अगर कैमरा के हिसाब से लेना है तो काफ़ी अच्छी डिवाइस है, लेकिन एक अल्ट्रा गेमिंग, आप हाई लेवल की गेमिंग नहीं कर सकते इस डिवाइस पर। डिज़ाइन और लुक बहुत ज़्यादा प्यारा है, लेकिन टाइप सी अवेलेबल नहीं है इस मोबाइल में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों यारों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।